हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। तो कोई नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठ जाइए और मैं कोशिश करूंगा कि हर सेंटेंस को मैं समझा सकूं। और मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि थोड़े से अलग और छोटे सेंटेंसेस इंक्लूड करूँ, ताकि वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको जो फॉर्मेट है वो पूरा क्लियर समझ में आने लगे कि कैसे इसको काम में लाया जाएगा। तो हम पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, यहाँ पर ये बोल रहा है, मैं अनिल को जीने नहीं दूंगा। अब किसी को कुछ कोई चीज़ करने देना, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लेट का। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि उसको जाने दो, तो लेट हिम गो। ठीक है, उसको खेलने दो, लेट हिम प्ले। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनता है। मतलब जो लेट है ना, ये एक्शन की तरह काम किया जाता है। जैसे खेलने देना, तो लेट प्ले यहाँ पर मेरा एक्शन होगा। तो मेन वर्ड यहाँ मेरा लेट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस हर तरीके की फॉर्म में आ सकता है। लेकिन जो हम जर्नली बोलते हैं, जाने दो, जाने दिया, जाने देगा, तो ये जो होते हैं ये इंडेफिनिट फॉर्म के सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि कि उसे जाने दो, लेट हिम गो। अब मैं बोलूँ कि उसे मत जाने दो, तो डोंट लेट हिम गो। ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उसे मत जाने दो, तो डू नॉट लेट हिम गो, तो डज नॉट नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ वह नहीं जाने देता है, सो ही डज नॉट लेट, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, मैं अनिल को नहीं जीने दूंगा। तो सेंटेंस ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। समझ रहे हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। तो डूअर कौन है यहाँ पर? मैं नहीं जीने दूंगा, आई। मेन वर्ड लगा विल, उसके साथ आया नॉट। अब यहाँ पर एक्शन है अनिल को जीने देना। ठीक है, सो आई विल नॉट लेट अनिल लिव, कि मैं अनिल को नहीं जीने दूंगा। ठीक है, तो लेट और वो जो एक्शन होता है उसके बीच में अगर हम किसी इंसान की बात करते हैं तो वो इंसान आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ उसे जाने दो, तो है लेट गो, जाने देना। लेकिन मैंने बोला इस उसे, सो लेट हिम गो, तो लेट और गो के बीच में हिम जुड़ गया। तो सेम यहाँ पर, मैं अनिल को नहीं जीने दूंगा, सो आई विल नॉट लेट अनिल लिव। ये कह रही है तुम उसे छोड़ ही क्यों नहीं देते हो। ठीक है, तो तुम उसे छोड़ ही क्यों नहीं देते हो, सेंटेंस बनेगा तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते हो, इस तरीके से। सो देना यहाँ पर एक्शन नहीं है, छोड़ना यहाँ पर एक्शन है, कि तुम उसे क्यों नहीं छोड़ते हो, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, क्योंकि सवाल भी आ रहा है और नहीं नेगेटिव भी जुड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? अब जब सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा। ठीक है, और फिर डूअर, फिर नॉट। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन। फिलहाल ही वाली टर्म को भूल जाओ। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते, इस तरीके से बना। सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड आया वाई, मेन वर्ड आया डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वाई डू, डूअर कौन है? तुम, यू। फिर आएगा नॉट, वाई डू यू नॉट, अब छोड़ देना, लीव, उसको छोड़ क्यों नहीं देते, वाई डू यू नॉट लीव हिम। या फिर आप डू और नॉट को मर्ज करके वाई डोंट यू लीव हिम, इस तरीके से बन जाएगा। अब जो टर्म बची ही, उसे छोड़ ही क्यों नहीं देते, इसके लिए हम जस्ट का यूज़ करेंगे। और मैंने बताया हुआ जस्ट, समटाइम्स, ये जो चीज़ें हैं, नेवर, एवर, ये चीज़ें कहाँ लगती हैं? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर? लीव। तो सेंटेंस बनेगा वाई डोंट यू जस्ट लीव हिम, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते, इस तरह से बना। ठीक है, तुम उसे छोड़ ही क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू जस्ट लीव हिम। अब ये कह रही है, मेरे कहने तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। ठीक है, मेरे कहने तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। टिल और अनटिल वाला सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है जब तक मैं ना कहूँ, इस तरीके से। तो हम अनटिल का यूज़ करेंगे। टिल आई से का भी यूज़ कर सकते हो, अनटिल आई से का भी यूज़ कर सकते हो। मीनिंग दोनों का सेम आएगा, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ या जब तक मैं कहूँ, वो वाला एक सेंस चला जाता है बस। ठीक है, तो जो पहला, इसमें इसको दो हिस्सों में तोड़ लो। ठीक है, कि तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। ठीक, तो कोई चीज़ करनी है, मुझे जाना है, आना है, तो मैंने बताया हुआ है नीड टू, वांट टू और हैव टू का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर एक मजबूरी वाली चीज़ है कि तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना होगा, तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। तो ये सेंटेंस बनेगा यहाँ पर हैव टू। तो एक्शन जो है वो है मेरा हैव टू स्टैंड, खड़े रहना है। सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट फॉर्म का ही होता है ये।
ठीक है। तो यू लग रहा हुआ है डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? तुम। इंडेफिनिट का सेंटेंस है, खड़े रहना है, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो यू आया डूअर, फिर मेन वर्ड आएगा डू। एक्शन क्या है? हैव टू स्टैंड, खड़े रहना है। डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया। सो यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस, तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। लाइक दिस का मतलब इसी तरह, ठीक है। सो यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस अनटिल आई से, ठीक है, अनटिल आई से, जब तक मैं ना कहूँ। तो अनटिल में ना वाला सेंस अपने आप चल कर आ जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ टिल भी लगाओगे कि जब तक मैं कहूँ, वो भी सेंस है। टिल और अनटिल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। अनटिल एक कंडीशन के तौर पर आ जाता है और टिल एक टाइम का सेंस देता है कि टिल आई से, जब तक मैं कहूँ। अनटिल आई से, जब तक मैं ना कहूँ, वो वाला सेंस आ गया, ठीक है। सो जैसे कि मैं बोलूँ कि सिट हेयर टिल आई कम, या फिर अनटिल आई कम, तो ये वही वाला सेंटेंस देगा, एक सिचुएशन वाला और एक नेगेटिव वाला, ठीक है। सो मेरे कहने तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस अनटिल आई से। अगली बार से जब भी तुम यहाँ आओ, ठीक है, अगली बार से जब भी तुम यहाँ आओ। अब सेंटेंस ख़त्म हो गया आओ पे, लेकिन ऐसे अगर देखोगे तो सेंटेंस कंफ्यूजिंग हमेशा लगेंगे। उसको सिंपल सेंटेंस में तोड़ने की कोशिश करो पहले कि इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगली बार से जब भी तुम यहाँ आते हो या फिर आओगे, तो ये सेंटेंस मेरा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, और दोनों ही तरीके से ठीक है। सो अगली बार से, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इसको बनाया और साइड में छोड़ दिया। जब भी, वेन एवर तुम यहाँ आओ। अब आप ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लोगे, सो यू विल कम, ठीक है, और इसको इंडेफिनिट में भी आप ले सकते हो कि जब भी तुम यहाँ आते हो, ठीक है। सो जब भी के लिए वेनेवर लगाया, तुम यहाँ आते हो। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? तुम। यू मेन वर्ड डू, एक्शन है यहाँ आना, कम हेयर। डू छुपा कम में, कोई चेंज नहीं आया। सो वेनेवर यू कम हेयर, जब भी तुम यहाँ आते हो, जब भी तुम यहाँ आओ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना मेरा यहाँ पर? अगली बार से जब भी तुम यहाँ आओ या फिर जब भी तुम यहाँ आते हो, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वेनेवर यू कम हेयर, आपको बस मुझसे बात करनी है, कोई बकवास नहीं, ठीक है। आपको बस मुझसे बात करनी है। अब देखो वही चीज़ आ गई, कोई चीज़ करनी है, ठीक है, तो वही हैज़ टू, मतलब हैव टू, वांट टू, नीड टू, वही वाला सेंटेंस आ गया। तो यहाँ पर एक ज़रूरत वाली बात है, चाहो तो हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो, नीड टू का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर सपोज टू का भी यूज़ कर सकते हो। जब हम कोई सलाह टाइप देते हैं तो हम सपोज टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको मुझसे बात करनी है, फ़िलहाल बस वाली चीज़ को भूल जाओ, आपको मुझसे बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन है वही है, बात करना, बात करनी है, नीड टू टॉक, हैव टू टॉक, सपोज टू टॉक, इस तरीके से। तो कौन से सेंस में बनेगा? इंडेफिनिट के सेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? तुम्हें, आपको, यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? नीड टू टॉक, ठीक है। डू छुपा नीड टू टॉक में, कोई चेंज नहीं आया। सो यू नीड टू टॉक टू मी, तो आपको मुझसे बात करनी है। बस वाले सेंस के लिए जस्ट आएगा, और ये कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। और यहाँ पर एक्शन क्या है? नीड टू टॉक, तो उससे पहले जस्ट लग जाएगा। यू जस्ट नीड टू टॉक टू मी, तुम्हें बस, आपको बस मुझसे बात करनी है, कोई बकवास नहीं। बकवास को हम बोलते हैं रबिश, सो नो रबिश, ठीक है। वॉट रबिश यू आर टॉकिंग, क्या बकवास कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। सो आपको बस मुझसे बात करनी है, कोई बकवास नहीं। यू जस्ट नीड टू टॉक टू मी, नो रबिश। ये कह रहा है गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। अब इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं है गुस्सा करने की, ठीक है, कोई गुस्सा करने की बात नहीं है। इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के होने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ फ्रिज में बोतल है, देयर इज़ अ बोतल इन द फ्रिज। अब मैं बोलूँ फ्रिज में बोतल नहीं है, देयर इज़ नो बोतल, तो कोई बोतल नहीं है। सेम इस तरीके से देयर इज़ नथिंग, कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू एंग्री एट, गुस्सा करने के लिए, ठीक है, गुस्सा करने के लिए। सो गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू गेट एंग्री, गुस्सा होना, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू गेट एंग्री एट, कि गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। अगर मुझे ये पता होता, मैं अपना मुंह बंद कर लेता, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा यूज़, यहाँ पर पहला वुड का यूज़ होगा, पहला सेंटेंस आएगा वुड का, और दूसरा सेंटेंस आएगा मेरा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की तरह, सेकंड फॉर्म लेकर, ठीक है। अगर कोई चीज़ ये होती तो ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पर वुड और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो चीज़ें साथ चलती हैं, ठीक है।
एक तो अगर जैसे कि मान लीजिए मैं अभी 5 बजे आपसे कुछ बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 3 बजे पता होता, ठीक है, तो मैं 4 बजे ऐसा ना करता, ठीक। अब वो 4 बजे मेरा उस टाइम पर, जब मैं 3 बजे की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर वो मेरा फ्यूचर था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ 5 बजे, तो वो मेरा 4 बजे भी पास्ट हो चुका है। तो जब मैं पास्ट में बैठकर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और वो चीज़ प्रेजेंट में मेरे लिए पास्ट बन चुकी है, अगर कन्फ्यूजन है दोबारा समझो। अगर आज मान लीजिए आज 25 तारीख है, ठीक, और मैं कह रहा हूँ कि मैं 20 तारीख को बैठकर सोच रहा था, हम 25 तारीख को साथ में बैठे हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं 20 तारीख को बैठकर सोच रहा था कि मैं 22 तारीख को दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। तो अब 20 तारीख को जब मैं बैठ के सोच रहा था तो 22 तारीख मेरे लिए फ्यूचर थी, लेकिन फ़िलहाल जब मैं 25 तारीख को आपसे बात कर रहा हूँ, वो 22 तारीख भी मेरे लिए पास्ट हो चुकी है। समझ रहे हो? तो ऐसे सेंटेंस में वुड का यूज़ करते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना मुंह बंद कर लेता, तो मतलब मुझे मुंह बंद करने से पहले अगर पता होता तो यहाँ वुड का यूज़ किया जाएगा। आई वुड सील माई माउथ, मैं अपना मुंह बंद कर लेता, ठीक है। इफ़ आई न्यू दिस, अगर मुझे ये पता होता, तो सेकंड वाला जो लगा यहाँ पर ये इंडेफिनिट की फॉर्म में लगा। इफ़ आई न्यू दिस, अगर ये चीज़ मुझे पता होती। ये कह रहे मुझे लगता है कि कोई है, तो कैसे लगता है? सोच के, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक। तो ये जो आई थिंक छोटा सा सेंटेंस है, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू थिंक, और डू छुपा हुआ है थिंक में। आई थिंक, मुझे लगता है कोई है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है छोटा सा, ये है जब हम किसी चीज़ का मतलब सिंपल प्रेजेंट का, कि कोई है, समवन इज़ देयर, देयर इज़ समवन, ये भी आप बना सकते हो, समवन इज़ देयर। जैसे मैंने बोला देयर इज़ अ बोतल इन द फ्रिज, या फिर अ बोतल इज़ देयर। तो अगर मैं पहले देयर को लेकर आता हूँ, उसके तुरंत बाद मेन वर्ड आएगा, और फिर क्या है हम उसकी बात करेंगे, जिसकी एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को पहले लेकर आ जाएं जिसकी प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को पहले लेकर आ गए, उसके बाद मेन वर्ड आएगा और फिर देयर आएगा। सो बोतल इज़ देयर, ठीक है। किसकी बात करें? बोतल की, फिर मेन वर्ड आया इज़, अब आ गया देयर, या फिर देयर इज़ अ बोतल, पहले देयर फिर मेन वर्ड फिर वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा वाला बनाया, समवन इज़ देयर, देयर इज़ समवन, ये भी सही है। सो आई थिंक, मुझे लगता है समवन इज़ देयर, कि कोई है। अब ये कह रहे कौन है वहाँ, ठीक है, कौन है वहाँ, हु इज़ देयर, ठीक है। देयर इज़ समवन, कोई है वहाँ। अब कौन है वहाँ, हु इज़ देयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर मेन वर्ड आया, फिर देयर तो हमारा है ही, कि जब हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। सो हु इज़ देयर, कि वहाँ कौन है वहाँ। ये कह रही है मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। सो आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING। सो डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड एम, एक्शन का है पूछना, आस्क, आस्क में लगा ING, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूँ फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, या फिर दिस इज़ द वेरी लास्ट टाइम, या फिर दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार है जब मैं पूछ रही हूँ, व्हेन आई एम आस्किंग। तो इस व्हेन को लगाओ या मत लगाओ, आपकी कॉल है, लगाओ तो भी सेंटेंस ही सही है, कि दिस इज़ द वेरी लास्ट टाइम व्हेन आई एम आस्किंग, ये भी सही है। दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार है, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूँ, तो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी लास्ट टाइम आई एम आस्किंग। लगता है बिल्ली थी, अब यहाँ पर फिर वही सेंटेंस आ गया, लगता है। कैसे लगता है? सोच के, ठीक है। सो आई डू थिंक, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं आया। आई थिंक, लगता है बिल्ली थी, ठीक है। अब ये फिर वही सेंटेंस आया, एग्जिस्टेंस प्रेजेंस वाला, ठीक। सो देयर वॉज अ कैट, ये भी सही है, या फिर कैट वॉज देयर, ठीक है, ये भी सही है। सो आई थिंक कैट वॉज देयर, मुझे लगता है बिल्ली थी। लगता है बिल्ली को हमें परेशान करने के लिए कहा गया था, कहा गया था, मतलब ये हो गया पैसिव सेंटेंस, कि कोई काम किया गया था, किसने किया उस पर इतना जोर नहीं लगाया, लेकिन वो चीज़ हुई, मतलब की गई थी, ठीक है, या फिर की जाती है, की जा सकती है। ये होते हैं मेरे पैसिव सेंटेंस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा, किस पर काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। पहला जो है लगता है, आई थिंक, ठीक। बिल्ली को हमें परेशान करने के लिए कहा गया था, तो किस पर काम हुआ? उस बिल्ली पर। सो दैट कैट, सॉरी दैट लगा हुआ है की वजह से, आई थिंक दैट,
मुझे लगता है कि किसको कहा गया, बिल्ली को। सो कैट या फिर द कैट, फिर मेन वर्ड आएगा वॉज, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो वॉज वर्ड का यूज़ होगा। सो कैट वॉज किस पर काम हुआ, बिल्ली पर, फिर मेन वर्ड आया वॉज। अब उस पर क्या काम हुआ, उसको कहा गया। अब कोई चीज़ करने के लिए कहना आस्क का यूज़ किया जाता है। सो आस्क की थर्ड फॉर्म होगी आस्क्ड। सो दैट कैट वॉज आस्क्ड, बिल्ली को कहा गया हमें परेशान करने के लिए, टू डिस्टर्ब अस, ठीक है जी। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ क्या आया, लगता है बिल्ली को हमें परेशान करने के लिए कहा गया था। आई थिंक दैट कैट वॉज आस्क्ड टू डिस्टर्ब अस, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।